स्लीव बना रहे हैं अब हम न्यू पीस में जाके क्रिएट अ रेक्टेंगुलर में। लेंथ 60 है, विड्थ 19 है। एम टूल दबा के ये हमें -15 रखना है यहाँ पे, इस जगह पे -15। ये हो गया हमारा। अगेन हमें शेप बनाना है इसका, शिफ्ट दबा के ये हो गया शेप। एंड अब हमें इसको कर्व देना है। ये हो गया कर्व। थोड़ा सा शेप अपनी तरफ से, ठीक है। ये अब इसमें हमें नोच लगाना है। नोच लगाने से पहले सबसे पहले सेलेक्ट टूल कर लेते हैं, एंड टूल। अब इसको हमें क्या करना है, ये जो जगह है यहाँ पे, ये है ओपन हाफ, ठीक है। इससे हम इसका पूरा लेंथ लेंगे, ठीक है। तो लेंथ लेने से पहले एम टूल दबा के इसको हम मोहरी जो है, यानी कि स्लीव ओपनिंग हमें 12 से 15 रखना होता है हमें। आप ले सकते हैं वैसे, ठीक है। तो ये मोहरी हो चुका। अब हमें ओपन हाफ करना है, ठीक है। तो यहाँ से लेके इस जगह पे ओपन हाफ करना है। यहाँ पे ओके, एच दबाना है। ये रहा एच। अब हमें यहाँ पे ओपन हाफ कर लेना है। ये रहा हमारा ओपन हाफ हो चुका, ठीक है। अब नोच लगाना है। नोच एन से दबाएंगे, एन दबा लो नोच। और फ्रंट और बैक हमें डिसाइड करना होता है इसमें। फ्रंट में सिंगल नोच लगता है और बैक में दो नोच लगाएंगे हम। सबसे पहले ये एंड कर लेते हैं, एंड नॉच से नॉच आ गया। ये हमने लगा दिया सिंगल नॉच, ठीक है। और इधर जो है हमने डबल नॉच लगा देते हैं। ये इसलिए क्योंकि इस पोर्शन में भी, फ्रंट और बैक में भी हमें नोच लगाना पड़ता है। तो जैसे ये फ्रंट है तो फ्रंट में हमें नोच लगा लेना है, ठीक है। और बैक में भी नोच लगाना है, तो डबल नोच बोला था मैंने, तो ये रहा डबल नॉच। अच्छा, इसमें एक चीज मिसिंग है, वो है सीम अलाउंस, यानी कि मार्जिन। ये तो हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। अब हमें इसमें मार्जिन देना है। मार्जिन देने के लिए हम पहले इसको एंड कर लेते हैं। एस से मार्जिन हो जाएगा सीम अलाउंस, ये, ठीक है। तो सीम अलाउंस के लिए
1.25 दे देते हैं, 1.25। ठीक है, ये देखो ये 1.25 आ गया हमारा। ठीक है, 1.25 आ गया। इसमें भी 1.25 दे देते हैं। ठीक है, ये 1.25 आ गया। ये यहाँ ऐड नहीं था। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का भी हिसाब किताब होता है इसमें, याद रखना। आप कभी भी क्लॉकवाइज वर्क करता है तो घड़ी की जो सुइयां होती हैं दरअसल ऐसे घूमती है इस तरह से, यानी कि राइट साइड की तरफ। तो उसी तरह हमें इसमें भी राइट साइड की तरफ वर्क करता है। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का हिसाब किताब होता है। 1.25 हो गया। अब अगेन इसमें इस जगह पे नहीं आया तो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं। ठीक है, 1.25 ये इसमें ऐड हो गया। अच्छा, तीरे में भी हमने ऐड करना है। तीरे को हमने हाफ नहीं किया है, मतलब हाफ है, फुल नहीं किया है। मर्जी है, कर सकते हैं। इसमें मैं मार्जिन दे दे रहा हूँ 1.25। अच्छा, बैक में मतलब कि ये जो बॉटम फोल्ड होता है ना, बॉटम फोल्ड में दरअसल 1.25 नहीं, हमें ज़्यादा मार्जिन की ज़रूरत पड़ती है फोल्ड करने के लिए। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पोर्शन पे यानी कि क्लॉकवाइज जा रहे हैं हम। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ इसमें हम 2 डाल दे रहे हैं, 2 सेंटीमीटर। ये देखो ये इंक्रीज हो गया। फिर अगेन हम फ्रंट में भी, क्योंकि फ्रंट वाला पार्ट भी होता है बॉटम फोल्ड का, ये हमने 2 डाल दिया। ठीक है, तो बॉटम एक्सटेंड हो गया। अच्छा, अब ये मोहरी वाले पार्ट पे आते हैं। मोहरी वाले पार्ट में भी सेम यही चीज़ है। इसमें भी मोहरी जो फोल्ड होती है, ये भी एक तरह का बॉटम फोल्ड ही होता है, सेम मार्जिन होता है उसमें। तो 2 सेंटीमीटर हमने डाल दिया, ये रहा, ये एक्सटेंड हो गया। ठीक है, तो हमारे पास हो गया बैक, फ्रंट, और हमारे पास हो गया स्लीव। ठीक है, तो फ्रंट, बैक, स्लीव और ये तीरा। अच्छा, एक छोटा सा एक और कुछ मिस तो नहीं हो रहा। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा शोल्डर फॉरवर्ड कैसे होता है। ठीक है, इसमें तो हमने देख लिया तीरा। अगेन इसमें तीरा आपको अगर फोल्ड आउट करना होगा, ठीक है, तो वही एच दबा के आप कर सकते हैं इस जगह से, ये वाला ओपन हाफ से। ठीक है, ओपन हाफ से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।